20K followers in just 4-5 months. Make content every day. Upload every day. शॉर्ट्स से शुरू करना है। कैमरा शायद होती कि ऐसी की तैसी, बहन ओवर क्यों हो रही हो। रिजल्ट पे आके बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। कैसे? नेगेटिव कमेंट्स। Hello, Assalamualaikum everyone and welcome to another vlog. First of all, thank you so much for watching, subscribing, sharing, commenting, liking my content. और आप लोगों को पता है कल का vlog जिसमें मैंने अपनी फर्स्ट इनकम निकाली YouTube की, थैंक यू सो मच। वो सब आप लोगों की वजह से ही था क्योंकि आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, थैंक यू सो मच। और मैं आपको पहले बता दूँ कि पेंट लगा हुआ है, मैं भी पेंटिंग करी थी, इस वजह से ये पेंट लगा हुआ है, सो फॉरगिव मी फॉर दिस। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप लोगों से बात ये करने वाली हूँ। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं इस पर। मोस्ट अवेटेड वीडियो आई गेस ये है कि हाउ आई गेन 20K फॉलोअर्स, अब तो ज़्यादा हो गए हैं, सब्सक्राइबर्स इन जस्ट 4-5 मंथ्स। अच्छा, सबसे पहली बात, मैंने बीच में इनकन्सिस्टेंसी शो की। जब मेरे 20K सब्सक्राइबर्स हो गए थे उसके बाद मेरा थीसिस शुरू हो गया, तो मैंने थोड़ा सा अपने वीडियोस में इनकन्सिस्टेंसी शो की। लेकिन मेरे 4 महीने में यूट्यूब ग्रो किस तरह से हुए हैं वो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको बताऊंगी और थोड़ा क्विक करूंगी। अब क्विक का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पॉइंट्स से बताऊंगी, मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का मैक्सिमम फ़ायदा हो जाए थोड़े टाइम में। सबसे पहले तो मैंने 5 चीज़ों में इसको डिवाइड किया है: थिंकिंग, प्रिपेयरिंग, इम्प्लीमेंटिंग, रिजल्ट एंड आफ्टर इफेक्ट्स। तो मैं अब आप लोगों को इनमें डिवाइड करके चीज़ें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए, मैंने पेपर ले रखा हुआ है, मैंने पेपर पे लिखा हुआ है आप सबके लिए, इतनी मैंने मेहनत की हुई है। तो सबसे पहले तो थिंकिंग, जो कंसिस्टेंसी होती है ना यूट्यूब में, सबसे ज़्यादा वो चाहिए यूट्यूब को। कंसिस्टेंसी किस तरह से डेवलप करते हैं आप देखें, आप बिजनेस पे काम कर रहे हैं, आप किसी चीज़ पे भी काम कर रहे हैं, तो आपने उसको बिजनेस की तरह लेके चलना है। एवरी डे यू हैव टू वर्क ऑन इट। ये नहीं होगा कि एक दिन आप छोड़ देंगे तो अगले दिन वो नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ आती है नियत, वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्यूशन इज सो इम्पॉर्टेंट। मैं आपको बता रही हूँ, हर बंदा, हर बड़ा बंदा यही कहता है कि नियत सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और उसके बाद आती है हार्ड वर्क। ये 3 चीज़ें हैं जो आपने अपने अंदर डेवलप करनी है लाजमी। कंसिस्टेंसी, नियत एंड योर मेहनत, हार्ड वर्क, कितनी आप उसके ऊपर कर रहे हैं और कितना उसको दे रहे हैं। ये हमारी आ गई कि हम सोच में, थिंकिंग में उसको कैसे कर सकते हैं। दूसरा है प्रिपेयरिंग। आपको अपनी नीश पता होनी चाहिए। मतलब अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप डेली व्लॉग्स कर रहे हैं, आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, आपकी कौन सी चीज़ चल रही है। जैसे सपोज मैं अपनी फैमिली व्लॉगिंग कर रही हूँ और मेरी फैमिली व्लॉगिंग चल रही है, एकदम से मैं ट्रैवल कंटेंट शुरू कर दूंगी तो शायद लोग वो मेरी ना देखें। तो आपने अपनी नीश देखनी है कि आप किस नीश में काम करना चाहते हैं। दूसरा आता है वेरी इंपॉर्टेंट, मेक कंटेंट एवरी डे। आपने रोजाना कंटेंट बनाना है, रोजाना। दैट मीन्स ये नहीं है कि आपने फ़ौरन चढ़ा देना है उसको यूट्यूब पे, नहीं। सबसे पहले आपने कंटेंट बनाना है। एंड देन थर्ड पॉइंट इज टॉक टू कैमरा। अपने कैमरा को सामने रख के बात करें उस पर, सिंपल। आपने किसी को नहीं दिखाना। मुझे पता है कैमरा शायद होते हैं, मैं भी थी, बहुत ज़्यादा थी। अब तो मैं भीड़ में खड़े होकर, सड़क पर खड़े होकर व्लॉग बना रही होती हूँ कि किसी की ऐसी की तैसी। लेकिन मैं बहुत कैमरा शाय होती थी, अजीब लगता था कि क्या बोलूँगी, बहुत ज़्यादा क्रिंज लगेगा। तो क्रिंज हर चीज़ ही लगती है जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते इसमें। तो इसलिए आपने कैमरा से बात करनी है। कैमरा से जब आप बात करेंगे दैट मीन्स आपने रोज़ाना की एक वीडियो बनानी है, कैमरा से बात करनी है और वो वीडियो रात को देखनी है। और आपने उसमें एनालिसिस करना है कहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस टूटा, कहाँ पे आप कॉन्फिडेंट थे, कौन से अल्फाज आपको अच्छे लगे, कौन से नहीं। अगर आप व्यूअर हो उस वीडियो के और वो वीडियो यूट्यूब पे आप देख रहे हो, तो क्या आप वो वीडियो देखेंगे या छोड़ देंगे। ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी है और ये अपना आपने एनालिसिस खुद करना है। तो आपने क्या करना है, यूट्यूब पे कुछ नहीं लगाना, सिर्फ कैमरा के साथ बात करनी है, प्रिपेयर करना है अपने आप को यूट्यूब के लिए। तो आपने कैमरा से बात करनी है, उससे बात करके अपना खुद एनालिसिस करना है। ये आप तकरीबन कर लें 2-3 हफ्ते, लाजमी इसको रोज़ाना आप करें। रोज़ाना अपनी एक रूटीन बनाएं। जो बनानी क्या है, रूटीन आपकी होती है और उस रूटीन को आपने डॉक्यूमेंट करना है और डॉक्यूमेंट करके वीडियो बनानी है और उसका रात को एनालिसिस करना है, क्या चीज़ अच्छी थी और क्या चीज़ नहीं थी। इम्प्लीमेंटिंग, अब इम्प्लीमेंट करना है उसको यूट्यूब पर। अब आपको समझ आ गया है क्या चीज़ वर्क कर रही है, क्या चीज़ नहीं कर रही है आपके लिए, और अब आपको समझ आ गया आपकी नीश भी ये है। तो अब आपने करना है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अपलोड एवरी डे। अब अपलोड एवरी डे में लोगों को लगता है कि
यार सर दर्द है, हम रोज़ाना क्या बताएं, क्या करें क्या ना करें, तो कुछ भी नहीं करना, आपने शॉर्ट्स से शुरू करना है। आप जब शॉर्ट्स वीडियोस लगाना शुरू करेंगे, आपके एल्गोरिदम ऑलरेडी सेट होने लगेंगे। आपने एक दफ़ा अच्छे तरीके से अपने शॉर्ट्स पे दबा के टाइम लगाना है और शॉर्ट्स लगाना शुरू करनी है। शॉर्ट्स में आपको जैसे ही अच्छे व्यूज़ आने लगेंगे, बात होने लगेगी उन शॉर्ट्स पे, तो फिर आप बड़ी वीडियो का, लॉन्ग वीडियो का सोचें, लेकिन शॉर्ट्स पे आपने अच्छा खासा टाइम देना है। अब इसमें आपने किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी, ये बहुत अजीब बात होती है। कुछ लोग किसी यूट्यूबर को, कुछ लोग किसी यूट्यूबर को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका जो अपना स्टाइल है ना, वो नजर आएगा, पता लगेगा ये बंदा नेचुरल है या बंदी नेचुरल है या बन के बात हो रही। तुसी जिद्दां दे हो, तुसी बेहतरीन हो, तुसी अपने आप ਨੂੰ अपनाओ तो उदा ही गल करो जिद्दां दे तुसी हो, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी की तरह बनने की कोशिश ना करें, जो आप हैं वही करें और शॉर्ट से शुरू करें। एक तो शॉर्ट्स की ऑडियंस ज़्यादा होती है, लोगों का टाइम स्पैन बहुत ज़्यादा कम है, और दूसरा ये कि एल्गोरिदम में आने के लिए शॉर्ट्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी और बहुत अक्लमंदाना है। जब आप एक दफ़ा शॉर्ट्स के साथ इजी हो जाए, अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएं आपके, तो फिर आप लॉन्ग वीडियो शुरू करें। और शॉर्ट्स के साथ ये नहीं कि शॉर्ट्स लगा दी या फारिग है, नहीं, लॉन्ग वीडियोस बनाते रहना है ताकि आपके पास 1 महीने का बैकअप मिल जाए। अब उसके बाद आता है रिजल्ट पे आके बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। कैसे? कमेंट आता है, भाई आपकी कलर ग्रेडिंग बहुत बुरी है, भाई आपको बोलना नहीं आता, बहन सही बोल लो, बहन ओवर क्यों हो रही हो। आपको पता है आप ओवर नहीं हो रहे, आपको पता है आपको कलर ग्रेडिंग इतनी आती है जितनी कर रहे हैं। हम कोई प्रो नहीं बैठे हुए हर चीज़ के, हम एक ही चीज़ कर सकते हैं और वो हम बोल सकते हैं कैमरा के आगे, बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी, टीम बिल्ड हो जाएगी। लेकिन आपने उन कमेंट्स पे फोकस करना ही नहीं है जो नेगेटिव कमेंट्स हैं। हाँ, अगर नेगेटिव मोटिवेशनल कमेंट है कि जैसे किसी ने कुछ अच्छी राय दी हुई है, आपको कमेंट में बताया हुआ है, सजेशंस मिली हुई हैं, उसको ज़रूर देखें और पॉजिटिव कमेंट्स पे ज़रूर फोकस करें। अपनी कम्युनिटी बनाएं, अपने कमेंट्स के नीचे रिप्लाई करें, लोगों को रिप्लाई करें, बैड कमेंट्स को छोड़ दें, अपनी एनर्जी ज़ाया ना करें, इग्नोर करें। जो अच्छे कमेंट्स हैं, जो सजेस्टिव हैं, जिन्होंने आपको कुछ सजेशन एडवाइस दी हुई है, उसको आपने लेना है और उस पर नीचे कमेंट्स करने हैं, जवाब देना है लोगों को। इससे भी इंगेजमेंट बढ़ती है और यूट्यूब एल्गोरिदम को बढ़ा देता है। हो सकता है कि आपके पास जो कम्युनिटी है वो किसी के पास भी ना हो, ऑब्वियसली ऐसा ही है, क्योंकि करोड़ों की तादाद में लोग यूट्यूब पर हर साल आते हैं, और हो सकता है कि मिस्टर बीस्ट के पास भी वो वाली कम्युनिटी ना हो जो आपके पास आ जाए, क्योंकि देयर आर सो मैनी पीपल हु आर फॉलोइंग, सब्सक्राइबिंग डिफरेंट टाइप ऑफ जॉनराज। तो अगर आपका जॉनरा कोई फॉलो कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरा भी फॉलो कर रहा हो, तो अपनी कम्युनिटी बिल्डिंग पे ज़रूर फोकस करें। अब आता है आफ्टर इफेक्ट्स, ये है हमारा लास्ट। बहुत ज़्यादा पेशेंट रह के यूट्यूब करना है, बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया को आप इस तरह से ना लेके, यार एक लगाई है, चढ़ क्यों नहीं रही है, जा क्यों नहीं रही है, गुड्डे की तरह टक टक टक, नहीं। सोशल मीडिया बिजनेस की तरह होता है, आपको साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। आप यकीन करेंगे मुझे 4 साल लगे हैं, मैं पिछले 4 साल से ट्रैवल कर रही हूँ, इट्स बीन 4 years। हाँ, मैं सोशल मीडिया पे उस तरह से एक्टिव नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया में पोस्टिंग ज़रूर करती होती थी। तो इसलिए आपने कभी भी डिसहार्ट नहीं होना कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया। कभी कभी आपको थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभी ज़्यादा टाइम लगता है। और इवन एक आपको मैं मज़ेदार बात बताती हूँ कि मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया था पहले, और उसको मैंने किसी बंदे के हाथ दिया, टीम बनाई मैंने, और उसको मैंने कहा कि इसको ग्रो करे। उसने इनऑर्गेनिक वे से ग्रो किया और वो मेरा डीएक्टिव हो गया अकाउंट। आप मतलब यकीन नहीं करेंगे इस बात का कि मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए पूरे 3 साल दिए थे, और मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हुई कि अब मैं क्या करूं। मेरा अभी भी मोनेटाइज हुआ था चैनल और उसने मेरा सारा ख़राब कर दिया। लेकिन मैंने जब दोबारा मैं डिसहार्ट हुई, मैं बहुत ज़्यादा, मैं बहुत परेशान हुई थी, मुझे मेंटल ब्रेकडाउन्स होते थे, लेकिन मैंने दोबारा हिम्मत करके यूट्यूब चैनल बनाया, और ये यूट्यूब चैनल मेरा 4 months में 20K सब्सक्राइबर्स लेके आया। तो आपको कभी नहीं पता होता कि आपकी मंजिल क्या है। कभी भी किसी के 100 स्टेप को अपने फर्स्ट स्टेप के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वो कहीं से शुरू करके आया हो जहाँ से आप ना हो सकता है कि उसका अब्बा कोई लैंडलॉर्ड है, लेकिन आपके अब्बा तो आपको विरासत में कुछ भी नहीं दे के गए तो क्या कर सकते हैं। इसलिए हर किसी की अपनी जर्नी होती है, उसको जर्नी पे उसको छोड़ दें, अपने आप को किसी के साथ कंपेयर ना करें। तो आफ्टर इफेक्ट्स में सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ होती है बी पेशेंट, दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें। और कहते हैं ना कि इंसान का काम तो सांस लेना है, बाकी चीज़ें तो होती जाती हैं, इंसान का काम तो मेहनत करना है। इसी तरह हमारा काम भी यूट्यूब पे अपलोडिंग करना है, और इंशाल्लाह बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी। तो आपने इन 4-5 चीज़ों का ख्याल रखना है, बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको
आपको बहुत मेजर टिप्स इसमें बता दी हैं और मुझे लग रहा है कि दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू अगर आप लोगों ने ये चीज़ देखी। और मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर कोई भी सवाल रहता है तो डू कमेंट, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। मैं भी अपनी कम्युनिटी बनाने में फोकस करती हूँ यार, मैं भी कमेंट का जवाब देती हूँ लेकिन अभी 10 लोग आएंगे कहेंगे आप कमेंट का जवाब नहीं देती, तो वो उनको नहीं देती जिनके मुझे पसंद नहीं आते। तो यही बात है कि जिसका पसंद है उसको जवाब दे, तो जिसका नहीं है उसको इग्नोर कर दो, सिंपल। बट ऑलवेज लाइक द कमेंट, इवन हेट कमेंट्स भी आपको बहुत बूस्ट देते हैं, सो ऑलवेज लाइक। सो सब्सक्राइब माई चैनल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।